हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जियोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने बेस एक्सिशन रिपेयर के बारे में बताया है। डीएनए रिपेयर में जो है बेस एक्सिशन रिपेयर किस तरीके से करवाया जाता है, वो वीडियो में मैंने सभी बातें उससे रिलेटेड जो है बताई है। सो आप लोग चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर क्या है, जो कि एक्सिशन रिपेयर का सेकेंड प्रोसेस होता है। सो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर जो है बेस एक्सिशन रिपेयर के जैसा ही है, बट इनमें क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होगा इसमें उस डीएनए में प्रेजेंट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को मतलब कट किया जाता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिखाया था। सो वो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों चीज़ें होती है, प्लस दूसरे न्यूक्लियोटाइड में भी ये तीनों चीज़ें जो है होंगी। सो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जिस बॉन्ड के थ्रू जो है ज्वाइन रहता है या जुड़ा हुआ रहता है, उसी बॉन्ड को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है कहते हैं। सो यहाँ पर इस प्रोसेस में उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जो है तोड़ा जाता है, कट किया जाता है। सो यहाँ पर जो है डेफिनेशन क्या है न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर या NER का। Nucleotide excision repair is a particularly important excision mechanism that removes DNA damage included by अल्ट्रावायलेट लाइट। सो यहाँ पर कहा गया है कि अल्ट्रावायलेट रे जो होता है, ठीक है, जो यूवी रे के वजह से जो भी डैमेज क्रिएट होता है, वो डैमेज जो है न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर के हेल्प से करवाया जाता है। सो यहाँ पर यूवी रेडिएशन के वजह से बहुत सारे जो है प्रॉब्लम डीएनए में दिखाई देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल थायमिन डाइमर जिसे कहा जाता है। यूजुअली थायमिन जो है एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है ये पेयर फॉर्म में रहता है। बट यूवी रेडिएशन की वजह से क्या होता है कि थायमिन और थायमिन जो साइड में प्रेजेंट होते हैं, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने लगता है, डाइमर बनने लगता है। उसी को हम थायमिन डाइमर या पायरिमिडिन डाइमर कहते हैं। सो वो जो थायमिन डाइमर डीएनए में जो है प्रेजेंट होता है, उसी को जो है कहा गया है अल्ट्रावायलेट, जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट के वजह से जो है हुआ है। सो न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर के हेल्प से उसको रिपेयर करवाया जाता है। ये जो है बेस एक्सिशन रिपेयर के जैसा ही होता है, बट इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर डैमेज बेस को जो है रिमूव करवाया जाता है और उसका जो बॉन्ड होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसको ब्रेक किया जाता है इधर साइड ऑफ द डैमेज और सेम स्ट्रैंड। जो स्ट्रैंड होगा वो उस स्ट्रैंड में जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट किया जाता है, नहीं तो डैमेज साइट में जो है कट किया जाता है। मैं मैकेनिज्म में आपको अच्छे से सब समझा दूंगी, अभी आप इतना जान के रखो। और ये क्या होता है कि इसकी वजह से रिजल्टिंग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का एक्सिशन होता है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट या स्ट्रैंड, ठीक है, जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करके निकाला जाता है तो उसको हम कहेंगे कि वो जो है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो है निकलता है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का एक्सिशन करवाया जाता है और ये एक्सिशन की वजह से वहां पर एक गैप जो है ये क्रिएट होता है, जो हम लोगों ने बेस एक्सिशन रिपेयर में भी देखा है कि वहां पर भी गैप क्रिएट होता था, यहाँ पर भी जो है गैप क्रिएट होता है। अब हम दोनों केस में देखने वाले हैं, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोट में किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर जो है करवाया जाता है। सो प्रोकैरियोट के केस में जो है ये न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर जो है ये किस तरीके से होता है, यहाँ पर जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड या जो सेगमेंट होगा, डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा, वो न्यूक्लियोटाइड को कितना निकाल सकता है, 12 to 13। यहाँ पर 12 दिया हुआ है। यूजुअली 12 to 13 न्यूक्लियोटाइड को कट करके निकाला जाता है और ये जो है एक्सिशन रिपेयर जो है प्रोकैरियोट में लाइक ई कोलाई के केस में जो है देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में भी जो है बहुत सारे प्रोटीन, एंजाइम, ये सारे जो है हेल्प करते हैं इस रिपेयर सिस्टम में। सो यहाँ पर यूवीआर, जो कि यूवीआर से रिलेटेड डैमेज हुआ है, सो यूवीआर जीन जो है ये सारे एंजाइम या प्रोटीन को कोड करता है, जैसे कि UVRA एंजाइम, UVRB एंजाइम, UVRC एंजाइम एंड UVRD एंजाइम, जिसको हेलिकेज भी कहा गया है, हेलिकेज 2। सो यहाँ पर ये जो है ये चारों जो मैंने आपको दिखाया UVR एंजाइम, ये सारे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं। सबका अपना अपना काम है। UVRA और UVRB अपने आप में दोनों क्या है, होमोडाइमर है। मतलब UVRA अपना होमोडाइमर होता है और UVRB जो है अपना होमोडाइमर होता है। ये दोनों निकल पड़ते हैं कि कहाँ पर हुआ है डैमेज, चलो ढूंढते हैं। सो ये दोनों एक साथ निकलेंगे। UVRA का काम है कि वो डैमेज साइट को अच्छे से ढूंढे, कहाँ पर डैमेज हुआ है। जैसे ही उसको डैमेज साइट जो है मिलता है, जैसे कि मैंने कहा थायमिन डाइमर, जैसे ही उसको मिलता है वो जाके वहाँ पर बाइंड हो जाता है UVRB को लेके। जब वो बाइंड होता है, सो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि
UVRA का काम था कि वो उसने क्या किया है, DNA स्ट्रैंड में प्रेजेंट डैमेज साइट को ढूंढ लिया है। अब वो कहेगा कि मैं अब जाता हूँ। सो वो क्या करेगा, UVRB का एक मोनोमर को लेके वो चला जाएगा। अच्छे से समझिए, UVRA अपना होमोडाइमर और UVRB अपना होमोडाइमर, चारों मतलब दोनों अपने अपने होमोडाइमर को लेके निकल पड़ते हैं ढूंढने के लिए कि कहाँ पर जो है डैमेज हुआ है। जब उनको डैमेज साइट मिलता है तो UVRA वहाँ पर बाइंड होता है UVRB को लेके। UVRA अब बोलता है कि मैं अब चलता हूँ, मैंने डैमेज साइट ढूंढ लिया है। UVRB अपना मोनोमर तुम लेके यहाँ पर रहो, मैं तुम्हारा एक मोनोमर को लेके अपने साथ चला जाता हूँ। जैसे ही UVRA वहाँ से निकलता है वैसे वो एक एंजाइम को बुलाता है जिसका नाम है UVRC। UVRC आएगा, UVRC कहेगा अच्छा UVRB तुम अकेले यहाँ पर बैठे हो, मैं भी आ जाता हूँ। तो UVRB और UVRC दोनों एक साथ बाइंड हो जाते हैं उस डैमेज साइट में और अपना एक जो है डाइमर फॉर्म करते हैं। जैसे कि UVRB का एक मोनोमर और UVRC ये दोनों मिलके एक डाइमर फॉर्म करते हैं। अब दोनों का काम अपना अपना क्या है। UVRB का ये काम होता है कि ये जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करे 4 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि ये जहाँ पर प्रेजेंट है उसके आगे साइड में, मतलब मैं दिखाऊंगी आपको, ये अगर UVRB यहाँ पर प्रेजेंट है तो उसके इस साइड में, आगे के साइड में वहाँ पर 4 न्यूक्लियोटाइड को वो कट करता है। वही UVRC जो है 8 न्यूक्लियोटाइड अपने पीछे के साइड में कट करता है। ठीक है, जब दोनों इस तरीके से उस स्ट्रैंड को कट करते हैं तब हेलिकेज आता है जिसका नाम है UVRD। UVRD या हेलिकेज 2 आता है और कहता है कि अच्छा मैं अब इस डबल स्ट्रैंडेड को अच्छे से खोल देता हूँ जिससे DNA पॉलीमरेज को आसानी हो कि वो वहाँ पर रेप्लिकेशन कर पाए। सो DNA हेलिकेज 2 या UVRD जो है अच्छे से उस डबल स्ट्रैंडेड को खोल देता है। अब जैसे ही हेलिकेज ये सारा जो है काम कर लेता है, उस डबल स्ट्रैंडेड को अच्छे से खोल देता है, तब DNA पॉलीमरेज आता है। DNA पॉलीमरेज का काम ही है कि वो न्यू स्ट्रैंड को बिठाए। सो DNA पॉलीमरेज 1 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट और DNA पॉलीमरेज डेल्टा या एप्सिलॉन इन केस ऑफ यूकैरियोट ये रेप्लिकेशन का काम कंप्लीट करता है। DNA पॉलीमरेज 1 जो है प्रोकैरियोट के केस में आएगा, आके कहेगा अच्छा यहाँ पर तुम लोगों ने इस स्ट्रैंड को रिमूव किया है, मैं अच्छे से फिल कर देता हूँ। तो DNA पॉलीमरेज 1 जो है न्यू स्ट्रैंड को फिल करता जाता है, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को जो है करेक्ट वे में बिठाता जाता है। उसके बाद साइड में जो गैप बचता है वो DNA लाइगेज के हेल्प से जो है सील होता है। DNA लाइगेज लास्ट में आके उस गैप को सील करता है और इस तरीके से उस स्ट्रैंड में जो है जो भी डैमेज होता है वो रिपेयर किया जाता है। सो न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर जो है दोनों के केस में सेम होता है, प्रोकैरियोट में भी यूकैरियोट में भी। बट एंजाइम या जो आप जीन बोलोगे या प्रोटीन बोलोगे वो अलग होता है। जो मैंने आपको प्रोकैरियोट में अभी सारे UVR से रिलेटेड जो भी कम्प्लेक्स एंजाइम का कम्प्लेक्स दिखाया है वो प्रोकैरियोट के केस में था। यूकैरियोट के केस में जो है ये सारे एंजाइम हेल्प करते हैं बट काम उनका सेम ही है। जैसे कि फर्स्ट क्या है, XPC प्रोटीन। XPC प्रोटीन को जो है XPC जीन कोड करता है और ये प्रोटीन का काम है कि वो उस डैमेज साइट को ढूंढे, जैसे कि UVRA का काम था। वही XPG एंडोन्यूक्लियस, नाम से ही पता चल रहा है एंडोन्यूक्लियस है, तो ये 3' एंड को कट करेगा, उस स्ट्रैंड में प्रेजेंट 3' एंड को वो कट करेगा। वही XPF नाम का एक एंडोन्यूक्लियस है, वो 5' एंड को कट करता है। XPA और XPD, XPA या B दोनों आप बोल सकते हो, ये दोनों का काम है हेलिकेज। हेलिकेज के जैसे ये एक्टिविटी शो करते हैं। और DNA पॉलीमरेज इन केस ऑफ यूकैरियोट डेल्टा और या एप्सिलॉन जो है हेल्प करता है उस स्ट्रैंड को बनाने में और DNA लाइगेज जो है आके उसको सील करता है। सो यहाँ पर मैकेनिज्म आप लोग देखो, प्रोकैरियोट के केस में फर्स्ट हम देखेंगे UV रेडिएशन की वजह से इस तरीके से यहाँ पर डाइमर फॉर्म हुआ है। T और T थायमिन डाइमर जो है फॉर्म हुआ है, इसके बीच में अपना एक डाइमर फॉर्म हुआ है, इसको थायमिन डाइमर या पायरिमिडिन डाइमर कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही डैमेज होता है फर्स्ट कौन आएगा, ये A आएगा। UVRA और UVRB जो है आते हैं। UVRA B को साथ लेके आता है, कहता है कि चलो हम ढूंढते हैं कि कहाँ पर डैमेज साइट है। यहाँ पर उन लोगों को TT का डाइमर जो है ये थायमिन डाइमर मिलता है, यहाँ पर वो लोग बाइंड हो जाते हैं AA और BB। AA बाइंड होते ही कहता है कि अब मैं चलता हूँ, मेरा काम था डैमेज साइट को ढूंढना तो मैंने ढूंढ लिया है। B तुम अपना एक मोनोमर लेके यहाँ पर रहो, मैं तुम्हारे एक मोनोमर को लेके चला जाता हूँ। वो निकल जाता है। इन सारी जो है प्रोसेस में ATP लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत से जो है ढूंढेंगे वो सारा जो है डैमेज साइट, तो उसमें एनर्जी खर्च होगा, तो ATP को ADP से कन्वर्ट किया जाता है, ATP यूज़ किया जाता है। अगेन जब AA जो UVRA जो एंजाइम है वो B को जब लेके निकलता है उसमें भी एनर्जी लगता है। ठीक है, सो ये सारे प्रोसेस में यहाँ पर B अकेला रह जाता है। जैसे ही A B को लेके निकलता है एक एंजाइम आता है,
उसका नाम है UVRC। UVRC कहता है बी तुम अकेले बैठे हो, चलो मैं भी बाइंड हो जाता हूँ। यहाँ पर वो बाइंड होता है जिससे डाइमर फॉर्म होता है UVRC और UVRB का। ये डाइमर अब अपना काम करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर इनका काम क्या है कि UVRC जो है अपने पीछे की तरफ इस तरीके से 8 न्यूक्लियोटाइड को कट करता है। यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में जो है कट लगाता है, 8 न्यूक्लियोटाइड को जो है वो कट करता है, मतलब निकाल देता है। वही UVRB जो है वो 4 न्यूक्लियोटाइड को कट करता है अपने आगे की तरफ, डाउनस्ट्रीम जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे काम तो हो चुके हैं। अब UVRC कहेगा मेरा काम था कट करना, मैं अब जा रहा हूँ। UVRD कहेगा ठीक है अब मैं आता हूँ, ये सारे स्ट्रैंड को अच्छे से खोल देता हूँ, जैसे कि क्या हो, DNA पॉलीमरेज आके रिप्लिकेशन कर पाए। अब बी कहेगा मैं क्यों रुका रहूँ, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, सो ये सारे बाहर निकल जाएंगे। DNA पॉलीमरेज आएगा, हेलिकेज ने पहले खोल दिया है सारे DNA स्ट्रैंड को। सो DNA पॉलीमरेज 1 आएगा, 1 आके अच्छे से इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड को बिठाएगा और बाकी का जो गैप होगा वो DNA लाइगेज आके सील कर देता है। ये रहा प्रोकैरियोट के केस में। अब यूकैरियोट के केस में भी सेम ऐसा ही होता है, बट एंजाइम जो है वो अलग होते हैं। यहाँ पर सेम ही है, यहाँ पर डाइमर फॉर्म हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, XPC आएगा, जैसे कि UVRA आया था वैसे ही XPC आएगा, ढूंढेगा कहाँ पर डैमेज हुआ है। XPC जब आता है बाइंड हो जाता है उस जगह में जहाँ पर डैमेज होता है, वो और भी प्रोटीन या एंजाइम को जो है रिक्रीट करता है, जैसे कि XPG, XPD, XPB या XPA जो भी बोलो। यहाँ पर सभी का काम मैंने अच्छे से साइड में जो है लिख दिया है, आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पर सभी आएंगे, बैठ जाएंगे उस जगह में, बैठ के अपना काम करेंगे। क्या करना है, XBD, XPB या XPA इनका काम है हेलिकेज एक्टिविटी ये शो करते हैं। मतलब ये सभी कट वट हो जाने के बाद ये DNA को अच्छे से खोलने में जो है हेल्प करेंगे। वही XPG या XPF जो है ये दोनों क्या करते हैं, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, XPG कट लगाएगा 3 डैश एंड में, XPF कट लगाएगा 5 डैश एंड में। TF2H ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 होता है जो रिपेयर के समय में आता है और ये भी जो है डबल हेलिक्स को खोलने में हेल्प करता है। ये सारे काम हो जाने के बाद DNA पॉलीमरेज डेल्टा या एप्सिलॉन ये आता है और इस तरीके से रेप्लिकेशन करता है, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को बिठाता है और DNA लाइगेज आके गैप को सील करता है। वेरी इजी प्रोसेस। आपको अगर अच्छे से समझ आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से अच्छे से देख सकते हो, मैंने नोट्स बना के रखा है, पढ़ सकते हो। सो आपको अगर ये वीडियो समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।